स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करेंगे हम सेक्स डिटरमिनेशन को। देखिए, सेक्स डिटरमिनेशन से रिलेटेड 4 थ्योरीज हैं: क्रोमोसोमल थ्योरी, जीन बैलेंस थ्योरी, हार्मोनल थ्योरी और थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन चारों थ्योरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी, उसको हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ज़्यादातर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स होते हैं, इनमें 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स वे क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पर सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन्स होती हैं, यानी दैहिक लक्षणों से संबंधित जीन्स पाई जाती हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे मेल और फीमेल दोनों में ही, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो दोनों में ही 2-2 हाथ हैं, 2-2 पैर हैं, सब में 2-2 किडनीज हैं, 2 लंग्स हैं, सिंगल हार्ट है, 2 आईज हैं, 2 कान है, 1 नाक है। तो ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो हैं वो मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं। बस यही कैरेक्टर कहलाते हैं सोमैटिक कैरेक्टर्स। और सोमैटिक कैरेक्टर से रिलेटेड जीन्स जिन क्रोमोसोम्स पर होती हैं उन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो कैरेक्टर मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग हैं, जैसे मेल्स में टेस्टिस है, फीमेल्स में ओवरीज है, मेल्स में सेमिनल वेसिकल है, फीमेल्स में यूट्रस है। ये कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। ये कैरेक्टर ही कहलाते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड जीन्स जिन क्रोमोसोम्स पर होती हैं वे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। इन्हें एलोसोम या हेट्रोसोम भी कहा जाता है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हें XY या ZW से डिनोट करते हैं। जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, इस क्रोमोसोमल थ्योरी में 2 केसेस हैं, मेल हेट्रोगेमी और फीमेल हेट्रोगेमी। मेल हेट्रोगेमी का मतलब है कि मेल्स में 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे, लेकिन फीमेल्स में सभी गैमीट्स सेम होंगे। और फीमेल हेट्रोगेमी का मतलब है कि फीमेल्स में 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे, जबकि मेल में सारे गैमीट सेम बनेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेल हेट्रोगेमी को। मेल हेट्रोगेमी में भी 2 टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, XX फीमेल, XY मेल टाइप, और XX फीमेल और X0 मेल टाइप। इसमें जो पहला केस है XX फीमेल और XY मेल टाइप, इसको डिस्कस करते हैं। ये जो सेक्स डिटरमिनेशन का टाइप है ये ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला में मिलता है। और हाँ, एक प्लांट है मेलेंड्रियम, इसमें भी XX फीमेल और XY मेल टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। इस सेक्स डिटरमिनेशन को हम एक क्रॉस से समझते हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन बींग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो मदर होती है, इस मदर में 46 क्रोमोसोम है। सभी ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम में 44 ऑटोसोम्स हैं और बचे हुए 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। तो हम यहाँ पर 44 ऑटोसोम लिख लेते हैं, इसके लिए हम A लिख देते हैं। और साथ ही साथ होते हैं इसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम। और मदर में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम X से डिनोट करते हैं, और दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं। तो मदर में 44 ऑटोसोम हो गए और 2 X सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम फादर को लें, यहाँ पर फादर में 44 ऑटोसोम है और 2 सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के हैं। एक X सेक्स क्रोमोसोम है और दूसरा Y सेक्स क्रोमोसोम है। अब हम इनमें गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होगा और मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। यहाँ पर देखिए 44 ऑटोसोम में से 22 ऑटोसोम आएंगे गैमीट में, और साथ ही साथ एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा। अब यहाँ पर दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम सेम है, तो जितने भी ओवा बनेंगे यानी फीमेल गैमीट्स बनेंगे वो सारे के सारे फीमेल गैमीट्स सेम होंगे। तो यहाँ पर मदर जो है वो होती है होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक यानी सभी गैमीट्स एक जैसे। फादर में देखते हैं, फादर में देखिए इस जो स्पर्म बनेंगे इनमें 22 तो होंगे ऑटोसोम, और 2 सेक्स क्रोमोसोम में से एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा। ये हो सकता है XI, या ये भी पॉसिबल है कि 22 ऑटोसोम के साथ Y सेक्स क्रोमोसोम आ जाए। क्लियर? तो यहाँ पर जो फादर है यानी मेल है, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं। इसीलिए इस सेक्स डिटरमिनेशन के टाइप को हम लोगों ने बोला है मेल हेट्रोगेमी।
ठीक, अब फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ये पॉसिबल है कि इस ओवम को ये एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे। अगर ऐसा होगा तो देखिए 22 यानी 44 ऑटोसोम साथ में आएंगे, साथ ही साथ 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम भी साथ में आएंगे, और इस केस में जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो होगी डॉटर। दूसरा केस ये भी पॉसिबल है कि इस ओवम को फर्टिलाइज करे ये वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म। तब देखिए 22 यानी 44 ऑटोसोम साथ में आएंगे, साथ ही साथ एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम मदर से और वाई सेक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा, और इस केस में जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो होगी सन। देखिए जब वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो सन होता है, इसलिए वे गैमीट्स जिनमें वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है उन्हें कहा जाता है एंड्रोगैमीट, और जिनमें एक्स सेक्स क्रोमोसोम था जो फर्टिलाइजेशन करके क्या बना रहा था, डॉटर, ये होते हैं गाइनोगैमीट्स। वैसे उत्पन्न होने वाली संतान का डॉटर या सन होना एक संयोग मात्र है, ये बाई चांस है कि अगर एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा तो डॉटर होगी, वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो सन होगा। लेकिन जब किसी बेटी का जन्म होता है तो आज भी रूढ़िवादी समाज के जो लोग हैं वो मदर को ही दोष देते हैं कि बेटी पैदा कर दी। भैया समझना पड़ेगा तुम्हें इस बात को कि अगर बेटियों को मौका दिया जाए तो वो बेटों से बहुत आगे जाती हैं और जा रही हैं। कोई भी क्षेत्र ले लो, वहाँ पर बेटियाँ अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं, और फिर भी अगर मन है किसी को दोष देने का तो फादर को दो, क्योंकि डिफरेंट टाइप के गैमेट फादर में बने थे ना कि मदर में। फादर में ही एक्स और वाई क्रोमोसोम वाले दो अलग अलग स्पर्म बने थे, मदर ने तो कोई भेदभाव ही नहीं किया, डॉटर हो चाहे सन हो दोनों में ही एक्स सेक्स क्रोमोसोम सेंड किया, फादर ने अलग अलग क्रोमोसोम सेंड किए। एक्स सेंड करेगा तो डॉटर, वाई सेंड करेगा तो सन होगा। क्लियर? तो ये तो रहा एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकेंड टाइप जो है वो है एक्स एक्स फीमेल एक्स नॉट मेल टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको देखते हैं। एक्स एक्स फीमेल और एक्स नॉट मेल टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में जो फीमेल्स होती हैं इनमें 2 सेट ऑटोसोम के साथ 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में 2 सेट ऑटोसोम के साथ केवल एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको लिखा गया है एक्स नॉट। ये ओ नहीं है बल्कि ये है 0। वैसे इसे ओ पढ़ भी लिया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स वाला। और इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है ग्रासहोपर, कॉकरोच, इस टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें। जब इनमें फीमेल इंसेक्ट और मेल इंसेक्ट में गैमीट बनेंगे, जो फीमेल इंसेक्ट में गैमीट बनेंगे ये सारे के सारे गैमीट सेम होंगे, यानी वो सारे ओवा सेम होंगे, सब में एक सेट ऑटोसोम का होगा और एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा। लेकिन जो मेल में स्पर्म बनेंगे ये 2 टाइप के बनेंगे। कुछ स्पर्म ऐसे होंगे जिनमें एक सेट ऑटोसोम के साथ एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि दूसरे टाइप का जो गैमीट होगा उसमें केवल ऑटोसोम का सेट होगा लेकिन कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। अगर एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को, तब जो डेवलप होगा इंसेक्ट वो होगा फीमेल, और अगर बिना सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को तो डेवलप होने वाला इंसेक्ट होगा मेल। तो इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसमें भी जो मेल्स हैं इनमें हेट्रोगैमी मिल रही है, यानी ये हेट्रोगैमेटिक है, 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बना रहे हैं, जबकि जो फीमेल्स हैं ये होमोगैमेटिक हैं, सेम टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं फीमेल हेट्रोगैमी का, यानी यहाँ पर जो फीमेल होगी इसमें 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे, जबकि मेल्स में बनने वाले सारे के सारे गैमीट्स यानी सारे स्पर्म एक जैसे होंगे। यहाँ भी 2 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, ZW फीमेल ZZ मेल टाइप या Z नॉट फीमेल और ZZ मेल टाइप। यहाँ पर ZW लिया है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने XY का केस लिया था। दरअसल अगर मेल हेट्रोगैमी है यानी मेल हेट्रोगैमस है जिसमें कि अलग अलग टाइप के गैमीट्स बनते हैं, तब हम सेक्स क्रोमोसोम लेंगे XY टाइप के,
और अगर फीमेल हेट्रोगैमी यानी फीमेल्स में अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनने हैं तब हम ZW सेक्स क्रोमोसोम लेंगे, ना कि XY। ये दोनों अलग अलग रहें इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए एक जगह पर XY लेते हैं, दूसरी जगह पर ZW लेते हैं। तो जो फीमेल हेट्रोगैमी है इसमें भी पहला केस डिस्कस करते हैं हम लोग ZW फीमेल और ZZ मेल टाइप। इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है वो मिलता है बर्ड्स में। यहाँ पर जो फीमेल बर्ड होती है इसमें 2 सेट ऑटोसोम के साथ 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं Z और W। जबकि जो मेल बर्ड होता है इसमें 2 सेट ऑटोसोम के साथ 2 सेम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें ZZ से डिनोट करते हैं। अब जब इनमें गैमीट्स बनेंगे, जो फीमेल्स में ओवा बनेंगे, ये ओवा 2 टाइप के हो सकते हैं। कुछ ओवा ऐसे होंगे जिनमें ऑटोसोम के एक सेट के साथ एक Z सेक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरे टाइप के जो ओवा होंगे उनमें एक सेट ऑटोसोम के साथ W सेक्स क्रोमोसोम होगा। जबकि मेल बर्ड में बनने वाले सभी स्पर्म एक ही जैसे होंगे, सब में एक क्रोमोसोम Z होगा सेक्स क्रोमोसोम और एक सेट होगा ऑटोसोम का। अगर Z सेक्स क्रोमोसोम वाला ओवम फर्टिलाइज होता है तब बनने वाली ऑफ स्प्रिंग जो होगी वो होगी मेल, और अगर W सेक्स क्रोमोसोम वाला ओवम फर्टिलाइज होता है तब बनने वाली ऑफ स्प्रिंग होगी फीमेल बर्ड। क्लियर। दूसरा जो टाइप है इसमें वो है Z नॉट फीमेल एंड ZZ टाइप मेल। Z नॉट यानी जीरो यानी यहाँ पर केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। और इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो मिलता है बटरफ्लाई और मॉथ्स में। यहाँ पर जो फीमेल बटरफ्लाई होती है, इस फीमेल बटरफ्लाई में 2 सेट ऑटोसोम के साथ केवल एक सेक्स क्रोमोसोम होता है Z। जबकि जो मेल बटरफ्लाई होती है इसमें 2 सेट ऑटोसोम के साथ 2 Z सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल बटरफ्लाई में जो ओवा बनेंगे ये 2 टाइप के होंगे। कुछ ओवा ऐसे होंगे जिनमें सिंगल सेट ऑटोसोम और एक Z सेक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि दूसरे टाइप के जो ओवा होंगे उनमें केवल सिंगल सेट ऑटोसोम का तो होगा लेकिन सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। जबकि मेल बटरफ्लाई में बनने वाले सभी स्पर्म्स में एक सेट ऑटोसोम और एक Z सेक्स क्रोमोसोम होगा। अगर Z सेक्स क्रोमोसोम वाला ओवा फर्टिलाइज होता है तब तो बन जाएगा यहाँ पर मेल बटरफ्लाई, और अगर बिना सेक्स क्रोमोसोम वाला ओवम फर्टिलाइज होता है तब बनेगी यहाँ पर फीमेल बटरफ्लाई। क्लियर। तो ये चारों टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन हो गए। मेल हेट्रोगैमी में भी 2 केस पढ़ लिए हमने और फीमेल हेट्रोगैमी में भी 2 केस पढ़ लिए। अब एक स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन और डिस्कस करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। इनमें डिप्लॉयड फीमेल और हैप्लॉयड मेल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। देखिए जो हनी बीज होती हैं इनमें जो क्वीन होती है ये पूरी लाइफ में केवल एक बार मैटिंग करती है, कॉपुलेशन करती है, और ड्रोन से ट्रांसफ़र किए गए स्पर्म्स को स्पर्मेथ की एक चैम्बर होता है इसमें क्वीन में, उसमें स्टोर कर लेती है। और जीवन भर जब जितने भी अंडे देती है ये 2 टाइप के अंडे होते हैं। कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल हनी बी डेवलप होती है और अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल हनी बीज यानी ड्रोन्स डेवलप होते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के ही फीमेल गैमीट से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। इस फिनोमेना को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और पार्थेनोजेनेसिस को हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखें कि जो हनी बीज होती हैं इनमें पार्थेनोजेनेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अगर फर्टिलाइज हो गया एग तो फीमेल हनी बी डेवलप होगी, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ एग तो अनफर्टिलाइज एग से मेल हनी बी यानी ड्रोन्स डेवलप होते हैं। तो ये तो रहा सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रोमोसोमल थ्योरी। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा जीन बैलेंस थ्योरी, हार्मोनल थ्योरी और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर थ्योरी है इसको भी शॉर्ट में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन के पार्ट 2 के साथ।